तो हेलो पीपल, आई एम आदित्य पोरवाल एंड वेलकम टू बेसिक नॉलेज। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुके हैं और आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि वो चीटिंग करके एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो ठहर जाओ दोस्तों और जान लो कि आखिर चीटिंग के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो कि चीटिंग यानी अनफेयर मीन्स की प्रैक्टिस में इंक्लूडेड है। आप अपनी आंसर शीट में अपना नाम नहीं लिख सकते। नाम लिखने का मतलब ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर रहे हो और ऐसा करने पर बोर्ड आपके खिलाफ सख्त एक्शन उठाता है। एग्जाम के टाइम अगर स्टूडेंट इनमें से कुछ भी एक्टिविटीज़ करता है तो क्या पता उसका रिजल्ट रोक दिया जाए। ये जो एक्टिविटीज़ है ये अनफेयर प्रैक्टिसेस में आती है और ऐसा करते पाए जाने पर आपके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और आप पर केस बनना लाजमी है। तो सबसे पहला तो ये, आपके पास कोई भी लूज पेपर नहीं होना चाहिए या फिर आपकी कोई सी भी बुक नहीं होनी चाहिए या फिर ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि आपको एग्जाम में हेल्प कर दे, ऐसा मटेरियल आपके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एग्जाम टाइम के अलावा अगर आप अपनी आंसर शीट के अलावा किसी भी चीज़ पर कुछ लिखते हैं, जैसे कोई लोग होते हैं जो बेंच पर लिख देते हैं, कोई अपने क्वेश्चन पेपर पर लिख देते हैं, कोई लोग दीवार पर भी लिख देते हैं, अगर ऐसा आप करते हुए पाए गए तो आपको सज़ा मिलनी पक्की है और आपको जो एग्जामिनर है वो वहाँ से निकाल देगा। और हाँ, एग्ज़ाम टाइम में आप किसी भी बच्चे से कोई सी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन से नहीं पूछ सकते। जैसे कुछ लोग होते हैं जो ब्लूटूथ लगा के आते हैं और कुछ लोग इधर से उधर डायरेक्ट पूछ लेते हैं और कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने चिट्स को पास करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इन्विजिलेटर आपको और आपके दोस्त को पकड़ कर ले जाएगा और दोनों का केस बना देगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर को लीक कर देंगे और फिर वो कुछ लोगों को बेचेंगे जिससे उनकी अच्छी कमाई हो जाएगी। तो आप किसी से पेपर खरीदने की सोच रहे हैं तो अपने मन से ख्याल बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि अगर जिससे आप पेपर खरीद रहे हैं वो अगर पकड़ा गया तो फिर आप भी पकड़े जाओगे। तो फिर सीबीएसई आपको 3 साल के लिए एग्ज़ाम से निष्कासित कर देगी। कुछ लोग सोचते हैं कि वो अपने टीचर या फिर जो इन्विजिलेटर है उसे डरा धमका के अपनी कॉपियों में हेर फेर कर देंगे, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी असंभव है। तो फिर आप अपने पेपर को तो बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि बोर्ड के किसी भी ऑफिशियल को धमकाने का मतलब है कि नहीं, आपका पेपर देने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो एक स्टूडेंट को इन कंडीशन में चीटिंग करता हुआ पाया जाता है और मैं आपको बता देता हूं कि चीटिंग करने के क्या क्या परिणाम हैं। तो क्या पता उस स्टूडेंट को 1 साल के लिए बोर्ड से डिस्क्वालीफाई कर दे या फिर कुछ पीरियड के लिए डिस्क्वालीफाई करे या फिर आपको 3 से 5 साल के लिए बोर्ड से डिबार कर दिया जाए। और कुछ सीरियस केसेस में एक स्टूडेंट को हमेशा के लिए बोर्ड से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और हाँ, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में किसी दूसरे बच्चे से कुछ बात कर रहे हैं या फिर उससे कुछ पूछ रहे हैं तो फिर तो भैया आपकी पूरी नाव ही खतरे में है, वो कभी भी पलट सकती है। यानी आपकी जो बागडोर है वो बिल्कुल अब इन्विजिलेटर के पास पहुंच चुकी है और वो अब कुछ भी कर सकता है आपके साथ। अगर उसका मूड सही हुआ तो आपको छोड़ दे, अगर उसका मूड ख़राब हुआ तो वो आपकी कॉपी चेंज करके आपको दूसरी कॉपी दे सकता है या फिर आपको जाने के लिए भी कह सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो मैंने आपके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और कॉमेंट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। टिल देन, जय हिंद।